प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल मैंने बताया था, कल गुड़गांव में जयपुर हाईवे के नज़दीक सेक्टर 31 में एक सीएनजी पंप पर बहुत बड़ी घटना कल घटी थी। यानी वहाँ के 3 कर्मचारियों को तेज़ धार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी। उसके बाद से पुलिस वहाँ पर जो छानबीन कर रही है कि ये आखिर लोग कहाँ से आए थे, कहाँ रह रहे हैं, इस तरीके से कल से पुलिस छानबीन में लगी है। तो उसका आसपास का जो इलाका है वो उन्होंने पूरा छान दिया और वहीं पर एक बंद मकान मिला है, एक अकेला मकान मिला है, बंद मकान, जिसके अंदर 3 हथगोले मिले हैं। पुलिस को 3 हथगोले मिले हैं। उसके बाद और तलाशी ली गई तो उसके बाद 15 हथगोले और मिले हैं। तो ये क्या वजह है? मकान के अंदर, यानी सुनसान मकान पड़ा है, खाली मकान है, उसके अंदर हथगोले हैं। तो हो सकता है इस घटना का इन हथगोलों से या इस मकान से कोई कनेक्शन है, कोई न कोई इंटरलिंक है ये। तो इसके लिए पुलिस अब सारे ऑप्शन तलाश रही है। हर एंगल से पुलिस जो है छानबीन कर रही है। और इस मकान का पता लगा है ये दिल्ली के कोई रविंद्र अग्रवाल हैं। रविंद्र अग्रवाल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये इनका मकान है ये, और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब आगे पता लगेगा कि ये मकान है केवल इनका पोजेशन, मतलब मालिक ये है, या आगे जो कुछ हो रहा था। यानी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मकान इनका है लेकिन ये वहाँ जाते ना हो, काफ़ी दिन से गए नहीं हो, और वहाँ पर किसी ने इसको मतलब लावारिस समझ के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं ये एक ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं मतलब संभावनाएं बता रहा हूँ। तो क्या मकान मालिक है, इन्हीं के जो छानबीन की जाएगी तब पता लगेगा कि इनका हाथ है इस घटना में, या इस घटना में नहीं है तो वो हथगोलों का कोई और कारण है उसमें, जिसमें कि इनका मकान मालिक का हाथ है। ये कुछ और ऐसी कोई साजिश रच रहे हैं वहाँ, तो वो छानबीन के बाद पता लगेगा। अब फिलहाल इनसे पूछताछ की जारी है, क्योंकि 18 हथगोले मिले हैं एक मकान में, जबकि कोई रह नहीं रहा वहाँ पर। तो ये आखिर कैसे आए, इसके बारे में। बाकी ये दुखद है, नफरतें हमारे इसमें समाज में इतनी फैलती जा रही हैं कि हर रोज़ हम ये कभी कोशिश नहीं करते 24 घंटे में कि आज मैं किसी न किसी की मदद कर दूं, ताकि किसी का, कोई कमज़ोर आदमी है, किसी का घर बिगड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो बन जाए या उसके अंदर कुछ तरक्की हो जाए, वो हम कभी नहीं। लेकिन हम ये सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं कि हम नुकसान हम किसका करें तो कैसे करें, किसी दूसरे का नुकसान करें। उसका घर अगर अच्छी तरह चल रहा है तो उसको तोड़ा कैसे जाए, उस परिवार में मतलब दरार कैसी डाली जाए। आज समाज में ये चीज़ें हैं। हम आज का, हमारे समाज ऐसा नहीं था। हमें भी, मुझे याद है हमारे बचपन के टाइम में मैं देखता था, बहुत प्यार होता था, एक दूसरे के काम में मदद करते थे। ऐसा महसूस होता था कि शायद हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन आज हम एक दूसरे को देख के खुश नहीं हैं। आज हम दूसरे की खुशी में खुश नहीं हैं। आज हमें ये मंजूर है कि मुझे बेशक कष्ट हो जाए, मेरा काम बेशक खराब हो जाए, लेकिन सामने वाले का काम अच्छा नहीं होना चाहिए, उसको सुख नहीं होना चाहिए। मुझे बेशक कष्ट हो जाए, उसके सुख को खराब करने के लिए मुझे कितना ही भी कष्ट हो जाए, लेकिन उसको कष्ट जरूर देना है। ये हमारी भावनाएं बन गई, ऐसी हमारी धारणाएं बन गई हैं। और ये मैं मानता हूँ ये हमारे समाज की गलती नहीं है। मैं समाज को, किसी को दोषी नहीं मानता। इसके लिए दोषी है तो केवल नकारात्मक राजनीति जो देश में पनप रही है। 75 साल से नकारात्मक राजनीति देश में है, और पिछले 8 साल से तो पहले वाले सरकारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आज केवल आपस में, एक दूसरे में, हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत है। एक दूसरे को हम घृणा की नज़र से देखते हैं, एक दूसरे को हम अपना दुश्मन मानते हैं। कितनी शर्म की बात है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ऊंची संस्कृति अगर रही है तो वो भारत की है। लेकिन उसको अब बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके ख़त्म किया जा रहा है। हमारी संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है, संस्कारों को बर्बाद कर दिया है ये नकारात्मक राजनीति ने। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, बहुत ही दुख की बात है। तो ये इस किस्म की जो घटना, देखिए प्रशासन अगर ईमानदार है, सख्त होना चाहिए जरूर, मैं इस फेवर में हूं। प्रशासन हमेशा सख्त होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी नरमी से नहीं चलता है, सख्ती से चलता है, लेकिन ईमानदार भी होना चाहिए। प्रशासन ईमानदार होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है वो ईमानदार हो, सख्त हो, तभी देश चलता है। लेकिन हमारे यहाँ
हमारे यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये ऐसी घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई गोली से उड़ा रहा है, किसी को कोई चाकू से मार रहा है, ये सब घटनाएं हैं केवल इसलिए कि राजनीति में आजकल यही सिखाया जाता है। जो राजनीतिक दुकानें हमारी चल रही हैं उनके अंदर यही ट्रेनिंग होती है। ये शर्म की बात है। ये इस देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन महान शहीदों के लिए, यानी जो अपनी कुर्बानियां दे गए थे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए थे केवल देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे कल के लिए अपने आज को मिटा गए थे। आज उनकी खून के आंसू निकल रहे हैं जब वो ये देखते हैं कि जिनके हाथों में देश की बागडोर हम सौंप के आए थे, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। यानी जिनको भगाया यहाँ से, इनसे तो वो ठीक थे। जो आज ये काले अंग्रेज हैं, इनसे तो वो गोरे अंग्रेज, इनसे कई लाख गुना ठीक थे इनसे। उनके अंदर कुछ इनसे फिर भी इंसानियत थी। केवल दुख इतना था कि हम उनके गुलाम थे, लेकिन आज भी गुलाम हैं। आज हम अपनों के गुलाम हैं। ये तो हमारे लिए और भी शर्म की बात है। तो ये जो भी घटनाएं हो रही हैं आए दिन, कहीं किसी का गला घोट के मारा जा रहा है, कहीं चाकू से मारा जा रहा है, कहीं गोली से मारा जा रहा है, ये सारी घटनाएं नकारात्मक राजनीति से है। और कोई दिन ऐसा नहीं है अखबारों में और टेलीविजन में, यही आधे से ज़्यादा खबरें यही होती हैं। कहाँ क्या क्या घटनाएं हो गई हैं, और वो तो जितनी आ गई हैं नॉलेज में वो हैं। इसके अलावा देश में और कितनी घटनाएं हो रही हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती हैं, जिसकी रिपोर्ट की नहीं जाती है। तो कुल मिलाकर के माहौल देश का बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। फौजी जनता पार्टी ही एक ऐसा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सैनिकों ने इसको लॉन्च किया है, सैनिक इसको लीड कर रहे हैं, और सैनिक आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। देश को, देशवासियों को सैनिक कभी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस दिन सैनिक धोखा दे देगा उस दिन देश बचेगा नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, और सैनिकों को इस पार्टी का गठन इसीलिए करना पड़ा है कि वहाँ हम लोग देश की रक्षा करते हैं, सरहदों के ऊपर सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, और यहाँ अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ जो लूट रहे हैं उनकी भी हम लोग वहाँ रक्षा करते हैं। ये दुखद है। यही वजह था कि सैनिकों ने इकट्ठे होकर के ये फैसला लिया है देश की जनता के साथ बैठ के, कि जब हम सरहदों की रक्षा कर सकते हैं तो संसद की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फौजी जनता पार्टी ने नारा दिया है, सरहद से संसद। तो आप सबसे मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, इस देश को बचाना है, महान शहीदों के सपनों को साकार करना है, तो वो केवल फौजी जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि ये सैनिक लीड कर रहे हैं, और सैनिक को मालूम है देश क्या चीज़ है, और देश को बचाना कैसे है, देश की तरक्की कैसे होगी, और देश की रक्षा क्या होती है, क्योंकि सैनिक के लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं है। उम्मीद है आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे, और देश को बचाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, तरक्की करने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए, या शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए आप ज़रूर फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।